नहीं है, तो फिर राम भक्तों पर इस तरह का क्यों ऐसा चीज थोपा जाता है कि 50 गो का वॉलेंटियर का आई कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, ऐसा क्यों? जब हम शांति समिति में हम सहयोगी रहते हैं, हम शांति के लिए अपने सर्वस्व निछावर कर दिए हैं कि नवादा में शांति और अमन चैन रहे, तो फिर इस तरह के बांधने का ये प्रावधान क्या है? क्यों हम लोगों को बांधा जाता है कि 107 के माध्यम से किसी तरह के? मैं अपने आंखों से देखा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो निर्दोष आदमी है वो बुरी तरह से फंस जाता है और छटपटा कर रह जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं पदाधिकारियों से कि इस तरह का कोई ऐसा बात नहीं करे जो हम लोगों को, राम भक्तों को बहुत कष्ट हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सही है, जो 5 गो है, 10 गो है, 15 गो है, सभी का नाम लीजिए, मोबाइल लीजिए, लेकिन आधार कार्ड सब भयभीत हो जाता है और कहीं न कहीं इसका विस्फोटक समस्या सामने आ जाता है। आज मैं सभी पदाधिकारियों से यही निवेदन करना चाहता हूं, कुछ और पदाधिकारी यहां पर उपस्थित है, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी एक जनता के प्रतिनिधि हैं। जब मैं फोन करता हूं तो कुछ लोग उठा नहीं पाते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह का भूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो काम है जनता के लिए है, हम जनता के लिए हैं, सभी लोगों को अमन शांति मिले, इसी के चलते हमें लोग यहां तक पहुंचाए हैं। मैं चाहता हूं सभी लोगों से यहाँ उपस्थित हैं, दोनों समुदाय के लोग यहाँ उपस्थित हैं, हिंदू और मुसलमान, दोनों लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जिस तरह से आप अपने सारे पर्व सुरक्षा से और शांतिपूर्वक बिता रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह राम भक्त शोभा यात्रा एक शांतिपूर्वक नवादा में निकलेगा और एक नया इतिहास हम लोग कायम करेंगे। प्रशासन को ज्यादा परेशान हम लोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से यहाँ सभी लोग शांति समिति में उपस्थित हैं, अगर सभी लोग चाह लेंगे तन मन धन से, तो किसी का हिम्मत नहीं है जो हमारे इस शोभा जुलूस में कोई नुकसान पहुंचा सकता है। विशेष करके मैं यहाँ के अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि कादिरगंज में कुछ समस्याएं हैं, उस समस्याओं को देखने की जरूरत है। वहाँ शोभा यात्रा में कुछ अड़चने आ रही है, मैं निवेदन करूंगा कि उस पर ध्यानपूर्वक देखा जाए। और सबसे बड़ा बात है कि एसडीओ साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी ये जो समस्या आई हुई है, चाहे हिसुआ की समस्या है कि 50 को का नाम दीजिए आधार कार्ड के साथ, ये उचित नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि आप इस पर प्रकाश डालें। तो इतना जरूर कहूंगा, न तीरों से न तलवारों से, न तीरों से न तलवारों से, अगर हमारी व्यवस्था बदली है तो एसडीओ साहब के विचारों से। इसलिए मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूं और इस शांति समिति की बैठक में आए हुए तमाम लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि इस शांति समिति की बैठक का जो यहाँ पर आपने संकल्प लिया है वो रोड पर चलकर दिखा दे और दिखा दे कि नवादा एक शांति का पैगाम लेकर पूरे दुनिया में छाने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत माता। देखिए, इसका जवाब मैं दे देती हूँ। जब जुलूस निकलता है, आप खुद बता रहे हैं कि कहीं 15,000 लोग रहेंगे, कहीं 1 लाख लोग रहेंगे। आप अगर वॉलेंटियर रखिएगा 10-15 तो, और हमारी फोर्सेस तो रहेंगी वहाँ पे, कई अच्छे संख्या में रहेंगे, फोर्स भी रहेंगे, मैजिस्ट्रेट भी रहेंगे, बीडीओ सीनियर ऑफिसर्स भी रहेंगे, बीडीओ सीओ सब लोग रहेंगे। परंतु अगर एक सिचुएशन सोचिए कि आपके जुलूस का ये रास्ता है, कुछ लोगों को पता नहीं है जुलूस में, वो गलत रास्ते पे जाने लगे। अगर हमारे पुलिस फोर्स उनको बस इतना सा टोकेंगे कि इधर से नहीं इधर से जाओ, तो हो सकता है कि वहां पे जो हमारी युवा वर्ग है वो उत्तेजित हो जाए कि नहीं, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले। परंतु आपके अगर वॉलंटियर वहां खड़े रहेंगे या आप ही रहिएगा, हम आपको बोलेंगे कैलाश जी इधर से तो नहीं जाना था, तो आप तुरंत समझ जाइएगा, आप अपने लोगों को खुद ही मोड़ लीजिएगा। और जब आप बोलिएगा कि इधर से नहीं इधर से चलो, तो सब लोग आपके पीछे पीछे चल जाएंगे। परंतु जब हमारा सिपाही बोलेगा कि इधर से नहीं इधर से चलो, तो उसको लगा कि इसे जबरदस्ती किया जा रहा हमारे साथ, है ना। तो इसीलिए वॉलंटियर्स की संख्या अधिक से अधिक, मतलब 50 तो, अगर 1 लाख का जुलूस है तो 50 तो कोई संख्या ही नहीं है। आप लोगों को संख्या और बढ़ाना चाहिए वॉलंटियर्स का। नहीं, आधार कार्ड देखिए, समझ जाइए, बहुत बार क्या होता है ना, जो सच्चाई है कि वॉलंटियर्स का जब सूची मिलता है तो ऐसे ही कोई नाम रहता है, राज, बबलू, चिंटू, हम लोगों को पता ही नहीं होता कि ये आदमी है भी या नहीं है ना। मतलब कई बार, मतलब आपके नहीं बोल रहे, आप, हम लोग पता है सम्मानित इंसान है, आप ऐसा नहीं काम करिएगा।
मगर कई बार थानों में नाम जो है इस तरह का आ जाता है, बबलू, पिंटू, चिंटू। अब वो आदमी आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाता हम लोग को कि वो आदमी है भी या नहीं है। तो हम लोग बस ये चाहते हैं कि जो वॉलंटियर्स हो वो सही में एक आदमी व्यक्ति हो। हम लोग ये चाहते हैं कि जो वॉलंटियर्स और उनके पास एक बैच हो, जिससे कि भीड़ जब चले, जब शोभा यात्रा निकले, तो हमारे मजिस्ट्रेट वॉलंटियर्स को पहचान पाए। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं उनको एक बैच, आई कार्ड या कोई चिन्ह दीजिए, या तो कोई ड्रेस दे दीजिए या बड़ा सा बैच दे दीजिए, ताकि हमारे अगर कुछ होगा, अब अफवाह की बात है, कोई अफवाह हुआ तो अफवाह का खंडन कौन करेगा? आप लोग ही करिएगा उस शोभा यात्रा में। तो हमारे जो सिपाही रहेंगे, मैजिस्ट्रेट रहेंगे, वो आपके वॉलंटियर्स को बोलेंगे जाकर कि ये सच्चाई है, इधर ये करना है, ऐसे करना है। आपके वॉलंटियर्स तुरंत समझ जाएंगे और वो पूरे शोभा यात्रा को सही डायरेक्शन में मोड़ देंगे। तो ताकि हमारा इंटरफेरेंस डायरेक्ट शोभा यात्रा से नहीं हो, आप लोग हमारे बीच में एक मीडियम रहते हैं कि हमारा मैसेज सही तरीका से लोगों तक पहुंच जाए। और हम लोग ये जो शांति समिति भी कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा मैसेज जो है, जो सरकार का मैसेज है, वो सही तरीका से लोगों तक पहुंचे। ऐसा ना लगे कि जैसे मेरा नाम है जिला दंडाधिकारी, तो दंडा तक में नहीं पहुंचाना अपनी बातों को, पॉजिटिवली पहुंचाना। आप भी अमन चैन चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप खुद बता रहे हैं कि यहाँ पे सभी श्री राम भक्त हैं, तो श्री राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा तो उनके मतलब उनके व्यक्तित्व में सभी जगह आपने मर्यादा ही हमने पढ़ा है। पूरा रामायण में मर्यादा तो कहीं उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। तो हमारा शोभा यात्रा हमें पता है पूरा मर्यादित निकलेगा, परंतु हमारे और शोभा यात्रा में जो जुलूस में जो नौजवान लोग रहेंगे, उनके बीच का इंटरफेस जो है वो आप सभी होंगे और आपके वॉलंटियर्स होंगे। इसीलिए वॉलंटियर्स की संख्या अधिक से अधिक रखिए। अगर वो 50 तो उन लोगों के लिए है जिनका कि 100-500 का जुलूस है। अगर आपका जुलूस ज्यादा है तो वॉलंटियर्स ज्यादा रखिए, क्योंकि बस यही है कि आपका जितना, क्योंकि लंबा भी होते जाएगा, वो इतना लंबा हो जाएगा कि आपके वॉलंटियर सिर्फ आगे है और पीछे है, तो बीच में कुछ हो गया तो उसको कौन संभालेगा। और हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम लोग को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना पड़े, क्योंकि जैसे ही हम लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, वो पूरा शोभा यात्रा वही समाप्त हो जाता है। फिर वो ना आपको अच्छा लगेगा ना हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि किसी भी पर्व में, मैं बार बार हमेशा शांति समिति बोलती, किसी भी पर्व में पुलिस प्रशासन को इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। हम वहाँ खड़े रहें, देखते रहें और सब कुछ अच्छे से निकल जाए। हमारी यही हमेशा चाहत रहती है, हमारी दिली तमन्ना यही रहती है कि पुलिस प्रशासन बस देखते रहे, और अगर हमें कुछ बोलना भी अपने बात, तो आपके माध्यम से हम हमेशा बोलना चाहते हैं, ताकि मैसेज जो है सोसाइटी, आप सभी गार्जियन हैं, आपकी बातें लोग पॉजिटिवली लेते हैं, हमारी बातों को लोग हमेशा आदेश के रूप में लेते हैं, और आपकी बातें जो है संस्कार के रूप में लेते हैं। दोनों में बहुत अंतर होता है ना। तो बस इसीलिए जो है आपका जो वॉलंटियर्स था, वो वॉलंटियर्स की सूची जो है ज़्यादा से ज़्यादा रखें, और वॉलंटियर्स में कुछ अजीब अजीब बस नाम ना आ जाए, इसीलिए वो आदमी व्यक्ति हो। तो इसीलिए अगर आधार कार्ड है तो वो व्यक्ति है, अगर नहीं तो बहुत बार होता है बस नाम ही आ जाता है। मतलब हम लोग को ऐसे आता है कि इतने सारे नाम दिए गए हैं, ना उसका कुछ पता है ना कुछ है, उससे हम लोग बता ही नहीं पाते कि कौन है बबलू कुमार। अब पूरे नवादा कहाँ खोजेंगे कोई बबलू कुमार को? तो यही परेशानी हो रही है। बाकी अगर शोभा यात्रा बिल्कुल शांतिपूर्ण निकलेगी तो हम क्यों कार्रवाई करेंगे? मतलब पुलिस प्रशासन को कोई वो थोड़ी ना, हम लोग तो बिल्कुल भी, अगर कोई घटना नहीं घटती है तो आपके लिए जितना गर्व की बात होती है ना कि कोई घटना नहीं घटी, जैसे कोविड के बाद नवादा जिले में कोई घटना, बहुत गर्व की बात है। हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात होती है कि एक भी कांड जो है दर्ज नहीं हुआ थाने में। मतलब वो एसपी साहब के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि कोई भी सांप्रदायिक कांड जो है दर्ज नहीं हुआ थाने में। तो जितनी गर्व की बात आपके लिए होती है, उतनी गर्व की बात हमारे लिए होती है कि अगर कोई घटना नहीं होती, और घटना घटती है तो जितना शर्मनाक बात आपके लिए होती है कि आपका समाज है, उतना ही हमारे लिए होता है कि हम लोगों मतलब घटना घट गई। ठीक है, तो आपका बस सहयोग चाहिए, और हम अब उम्मीद करते हैं कि अब हम लोग को सहयोग मिलेगा ना गैराज जी? प्रशासन के द्वारा मैडम जो बात आ रहा है कि आधार कार्ड दिया जाए, तो इसका माने मतलब समझाया नहीं जा रहा कि आधार कार्ड हम मांग क्यों रहे हैं। इसका गलत मैसेज जा रहा है कि आधार कार्ड दिया जाएगा, 107 किया जाएगा। इस बात को समझाने में आप कामयाब नहीं है। अभी देखिए मेस्कौर के बिज्जू बीघा में 30 लोगों पर 107 किया गया, अब बार बार 50 आधार कार्ड दिए। अरे बुला के वहाँ जो गणमान्य लोग हैं समझाइए उनको कि आधार कार्ड से मांगा क्यों जा रहा है। आप भी प्रशासनिक व्यक्ति लोग हैं, ऐसा बताया जाए ये शोभा यात्रा आपकी है तो इसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी जितना हमारा है
उतना आपका है। ये तो कहा नहीं जा रहा है, बस आधार कार्ड दिए, आधार कार्ड दिए, यहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। तो इसको समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक। कातिरगंज में एक सर नया लाइसेंस के लिए कल आवेदन है, वो लो। अच्छा।